तो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग 6 सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चलिए एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना दिए, है ना, ठीक है। ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या है? बराबर है। नाम देते कुछ भी, ठीक है, ए बी सी। लिखा हुआ है कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं, ठीक है, 2a, कहने का मतलब क्या है कि ये तो समबाहु त्रिभुज है, अगर एक भुजा का मान पता चल गया तो सभी कितना होगा? उतनी होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2a, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2a, ठीक है। और फिर भी यहां पे भी कितना है? 2a। ये वाला भी कितना है? 2a, ठीक है। सभी का डिस्टेंस कितना हो गया? 2a 2a। क्यों? क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लिखा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब, ठीक है, यहां से इस पे लंब खींच सकती है, यहां से लेकर इस पे लंब खींच सकती है, यहां से लेकर इस पे लंब खींच सकती है। तो प्रत्येक का जो शीर्ष लंब जो होगा, ठीक है, वो हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। शीर्ष लंब कहने का मतलब क्या? 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री मतलब जहां पे बनता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा खींचेंगे कि 90 डिग्री बने, ठीक है। तो कहीं से भी एक हम शीर्ष लंब खींच लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कि हम यहां से एक शीर्ष लंब खींच लिए, जिसका नाम यहां पे दे दिए डी। अब आपको पता होगा कि जब शीर्ष लंब खींचते हैं जहां पे 90 डिग्री बनता है, जिस भुजा पे भी बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जितना इधर होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगा, उतनी ही उधर होगा। इसका मतलब अगर ये 2a है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 1 है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब इसको फिर से जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज, उसको लिख लेते हैं कि ए बी सी एक क्या चीज है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, ठीक है, जिसमें भुजा की लंबाई बराबर कितना है? 2a। यहां पे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, पहले क्या सिद्ध करना है हम लोग को? नहीं, सिद्ध नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है? शीर्ष लंब की लंबाई क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब कि AD बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब यही शीर्ष लंब है। AD जो खींचे है ना, वही क्या है? शीर्ष लंब है। और इसी का लंबाई हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, AD तो नहीं दिया गया था, ठीक है, हम लोग अपने से खींचे हैं, ठीक है। तो मानना होगा, ठीक है, माना कि AD BC पर क्या है? लंब, ठीक है। यहाँ पे तो है, ठीक है, ऐसे लिख देते ना, ठीक है, ठीक है। AD जो है वो BC पर क्या है? लंब है, ठीक है। तब हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, उस त्रिभुज का नाम, ठीक है, जैसे समकोण बन गया है ना, तो एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? ADB में, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इसका मतलब क्या? समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ये क्या चीज है? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या चीज है? AB। क्या चीज है? AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है। उसके बाद BD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर। अब देखिए AB, तो AB का कितना वैल्यू है यहाँ पे? 2a, तो 2a और इसका पावर 2, ठीक है। BD, तो BD का मान कितना है? 1 यहाँ पे देते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस AD तो नहीं है ना, AD का ही तो मान निकालना है, इसको रहने देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2a का स्क्वायर, इसका मतलब 2a को कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार लिखेंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है। और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर। उसी प्रकार से a को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, तो a को गुना किए तो क्या आया था? a स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे AD स्क्वायर का AD स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 रहने देते हैं, ठीक है। 4a स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा? 1a स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या बच जाएगा? AD स्क्वायर। 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3a स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? AD स्क्वायर।
आप लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर यहाँ पे इधर स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3a है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा इधर 3a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AD, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा इसके लिए, ऐसे रुको इसको अलग अलग कर देते हैं। ये स्क्वायर जो है रूट जो है वो दोनों के लिए है ना, तो 3 का रूट अलग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में गुना का चिन्ह, ठीक है। और a स्क्वायर का भी रूट क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। इससे समझ में आएगा ज्यादा। और ये AD स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो हमारे पास बस क्या गया, ठीक है, √3a और AD। इसलिए लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a, मतलब कि शीर्ष लंब का जो लंबाई होगा, ठीक है, प्रत्येक शीर्ष लंब का लंबाई जो होगा वो कितना होगा √3a, ठीक है। ये आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, चलिए बनाइए।